हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 ईंटें मन के तहत अस्थियां करने वाले हैं। CUET 2022 के लिए डोमेन सब्जेक्ट अगर आपका हिस्ट्री है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर के बाहर आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला गारंटी से। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता यानी ईंटें मन के तथा अस्थियाँ। और ईंटें मन के तथा अस्थियाँ के दोस्तों MCQ करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। सो चलिए पहले इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके और जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ हम कर लेते हैं, उसके बाद MCQ भी हम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता है, राइट। तो हड़प्पा सभ्यता चैप्टर का नाम ही है। तो हड़प्पा सभ्यता से कैसे कैसे किस आधार पर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें क्लियर करना है और कौन से टॉपिक को क्लियर नहीं करना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जैसे आप सभी को पता है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा है। क्या कहा जाता है इसे हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसे हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और जो पुरातात्विद हैं तो पुरातात्विद द्वारा दोस्तों पुरातात्विदों ने संस्कृति शब्द का जो प्रयोग किया था वो पूरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली की होती है। क्या होती हैं? जो एक विशिष्ट शैली की होती हैं, उनके लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है जो एक विशिष्ट शैली की हो और सामान्यतः जो दोस्तों एक साथ या एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सभी चीज़ों से हड़प्पा संस्कृति भी इसलिए कहा जाता है दोस्तों। क्लियर। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो विशिष्ट वस्तुएं थी उनमें हमें क्या क्या मिली हैं? हमें मुहरें मिली हैं, हमें मनके मिले हैं, राइट, बाट मिला हुआ है, पत्थर मिला हुआ है, ठीक है, और पत्थर के फलक और पकी ईंटें हमें मिली हुई हैं। और ये जो वस्तुएं मिली हुई हैं कहाँ से मिली हुई हैं? तो ये वस्तु जो दोस्तों हमें मिली कहाँ से हैं? तो ये हमें मिली हुई हैं कहाँ से? अफ़गानिस्तान से, ठीक है। अफ़गानिस्तान से लेकर जम्मू एंड कश्मीर, अफ़गानिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, गुजरात आदि क्षेत्रों से हमें ये वस्तुएं मिली हैं। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक फैली। कहाँ से फैली थी हड़प्पा सभ्यता? उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम। तो इस तरह से आप जान सकते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था तो ये क्या था? मांडा। कहाँ पर था ये? मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, मांडा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो और यहाँ अगर बात करें उत्तर में मांडा है। अगर पश्चिम की इधर से बात करें दोस्तों तो मेरठ में है आलमगीरपुर। मेरठ में क्या है? आलमगीरपुर, ठीक है। मेरठ में जो है आलमगीरपुर दोस्तों है। और अगर हम इधर से बात करें पश्चिम में सूत कंडोर, क्या है? पश्चिम में है सूत कंडोर, सूतक कंडोर जो है पश्चिम में दोस्तों, यहाँ से भी है। और अगर पूरा दक्षिण की अगर हम बात करें दोस्तों तो दक्षिण में महाराष्ट्र में क्या है? दैमाबाद, महाराष्ट्र में दैमाबाद। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं CUET की परीक्षा में। चलिए अब अगर हम बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले अगर हम पता किसी ने भी लगाया है तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो साक्ष्य पता चलता है वो किस द्वारा पता चलता है? चार्ल्स मैसन के द्वारा। चार्ल्स मैसन कौन थे? ये चार्ल्स मैसन हैं जिन्होंने 1826 में 1826 में इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया, जिसका वर्णन उनके द्वारा कब किया गया? 1842 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उसी पुस्तक में इन्होंने इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें
तो 1921 में क्या होता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष है, उसमें भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो तत्कालीन अध्यक्ष उनका नाम था सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक पुरातात्विक थे भारतीय, उनका नाम है 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। ये आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कुछ जो आपकी CUT परीक्षा में पूछा जाएगा। दयाराम साहनी ने उत्खनन करके इसके प्रमुख नगर हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया, और जब हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले नगर हड़प्पा था तो इसी खोज के स्थल के नाम पर हड़प्पा सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा सभ्यता रखा गया दोस्तों। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब यहाँ से इसको क्वेश्चन क्या ला, तो जहाँ हड़प्पा जो संस्कृति पाई गई दोस्तों और इसका जो काल निर्धारण किया गया, तो इसका जो काल निर्धारण किया गया, तो निर्धारण काल क्या था 2600 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है दोस्तों, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व जो है इसके बीच काल निर्धारण किया गया। और एक काल निर्धारण कैसे किया गया, तो एक तकनीक होती है जिसे रेडियो कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक तकनीक होती है जिसे हम रेडियो कार्बन कहते हैं, रेडियो कार्बन। और ये जो तकनीक है रेडियो कार्बन की, इसका नाम क्या है? C14 इसका नाम है, और इसी के माध्यम से हमें इसका काल का निर्धारण पता चलता है। हालांकि हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण जो C14 कार्बन डेटिंग तकनीक के माध्यम से पता लगा है, तो उसमें बहुत बार कहा जाता है कि इसकी सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व, क्या है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व में माना गया है। तो कहने का मतलब दोस्तों कई चीज़ें हैं, और सभ्यता लगभग जो है 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। कितनी पुरानी मानी जाती है? 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है यह सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसे कई नामों से भी जाना जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इसके जो प्रमुख क्षेत्र अगर हम बात करें तो रोपड़, ठीक है, प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? रोपड़ हो गया दोस्तों, फिर लोथल हो गया, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर, ठीक है, और आदि क्षेत्रों में भी इस हड़प्पा सभ्यता के क्या मिले हमें? अवशेष मिले हैं, और उसी के आधार पर हमें इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। क्लियर? चलिए, अगर अब मैं आपको बताऊं और चीज़ इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हड़प्पा सभ्यता अगर हम बात करें दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता जो है उत्तर, ठीक है, इस तरह से उत्तर से लगभग जो है दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है ये 1100 किलोमीटर, कितनी थी? उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, और पूरब से, यहाँ से पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जो है 1600 किलोमीटर तक ये जो है सभ्यता फैली हुई थी। और अभी तक अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का, हमें टोटल जो है 2800 जो है दोस्तों स्थल ज्ञात किए। कितने स्थल ज्ञात किए? 2800 स्थल ज्ञात किए। ये सबको आपको नोट कर लेना है दोस्तों, गारंटी से कह रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आपने एक बार टाइम दे दिया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको पूरा चैप्टर जो आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों तो ये त्रिभुजाकार थी। क्या थी? त्रिभुजाकार थी। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार थी। इसका आकार क्या था? त्रिभुजाकार था, ठीक है। और जिसका क्षेत्रफल लगभग कहा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख, कितना दोस्तों? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में 1922 में, सन जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में 1922 में राखल दास बनर्जी, जी हाँ राखल दास बनर्जी, तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में सर जॉन मार्शल के जो है निर्देशानुसार जो है मोहनजोदड़ो की खोज की। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मोहनजोदड़ो के जो शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। कब? 1922 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से है जो क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है।
और हड़प्पा सभ्यता में अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रमुख 4 जाति यहाँ पर निवास, अगर हम जातियों से क्वेश्चन पूछे तो 4 जातियाँ थी। कौन जातियाँ? 4 प्रजातियाँ। तो हड़प्पा सभ्यता में जो 4 प्रजातियाँ प्रमुख थी, तो इसमें भूमध्य सागरीय प्रजातियाँ थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड थे, अल्पाइन थे, मंगोलियाड थे। तो अगर सबसे ज़्यादा जो प्रजाति थी हड़प्पा सभ्यता की, सबसे ज़्यादा जो प्रजाति पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता की वो थी दोस्तों भूमध्य सागरीय, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो थी दोस्तों वह भूमध्य सागरीय थी। क्या थी? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग यहाँ पर निवास करते थे। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग जो हड़प्पा सभ्यता में क्या करते थे? निवास करते थे। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। क्या सभ्यता थी दोस्तों? एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या सभ्यता थी? एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान जो है पुरातात्विक अवशेषों के अनुसंधानों से हमें प्राप्त होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी दोस्तों वह इसका पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली। क्या है? अद्भुत नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषता। नगर नियोजन प्रणाली इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली, नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली इसकी महत्वपूर्ण कह सकते हैं दोस्तों, अनुकूल, अद्भुत थी। चलिए इसके बाद जो आपको जानना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, हम एमसीक्यू तो करेंगे बट ये समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो सड़कें जो होती थी, इसकी सड़कें, हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी, सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़कें थी एक दूसरे को क्या काटती थी? समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगर जो है 2 भागों में, हड़प्पा सभ्यता जितने भी नगर थे अधिकतर जो है 2 भागों में विभाजित थे। पहले भाग को ऊंचा दुर्ग कहा गया, और जो निचला भाग था उसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो उसमें नगर के लोग निवास करते थे, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहा करते थे। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक आपको पता चल गया। चलिए और आगे की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अगर हम ईंटों की बात करें, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हड़प्पा सभ्यता की ईंटों की बात करें तो ईंटें, यहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ईंटों का तो प्रयोग होता है जिसका अनुपात था 4:2:1, 4:2:1 यानी लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई का अनुपात था। ठीक है, तो यहाँ से ऐसी ईंटें प्रचलित थी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो नगर केंद्र थे, उनमें एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है वो पता कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हड़प्पा के बारे में। तो सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता नगर केंद्र की बात खोज 1921 में, हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुई? 1921 में। खोज किसने की थी दोस्तों? किसने बताने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना। भी हमने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता खोज किसने की थी, तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, दयाराम साहनी ने 1921 में। कहाँ पर है दोस्तों ये? वर्तमान में रावी नदी के तट पर। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित वर्तमान में। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक ज़िला है, उसी ज़िले के पास, उसका नाम क्या है? मोंटगोमरी ज़िला है पाकिस्तान का, वहीं पर जो है हड़प्पा अभी भी स्थित है। ठीक है, और एक पुरातात्विद हैं, इन्होंने इसको क्या कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है दोस्तों? स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा है? अर्ध औद्योगिक कहा है। क्या कहा है? अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश जो व्यापारिक नगर थे दोस्तों, तकनीकी उत्पाद धर्म के कार्यों में संलग्न था। और इसे मोहनजोदड़ो को जो ना, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा था? जुड़वा राजधानियाँ। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ से इम्पोर्टेंट जो पूछा जा सकता है इस सभ्यता से, अगर हम हड़प्पा सभ्यता में चीज़ें जो मिली थी, जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सी प्रमुख चीज़ें मिली थी, तो यहाँ पर दोस्तों कब्रिस्तान मिला था। क्या मिला था? कब्र। यहाँ पर जो कब्रिस्तान मिला था हड़प्पा सभ्यता से वो R37, क्या था दोस्तों? R37। ठीक है, यहाँ से शंख का बना बैल मिला था। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, हड़प्पा सभ्यता से स्त्री के, ठीक है, गर्भ से, स्त्री की गर्भ से निकला हुआ पौधा भी यहाँ से मिला हुआ था। उर्वरता देवी जी से कहा गया। गेहूँ व जौ के दाने
अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य जो है यहीं से मिले हैं। स्वास्तिक का जो साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल से ही स्वास्तिक का जो साक्ष्य मिला दोस्तों, स्वास्तिक का, ठीक है, इस तरह का जो स्वास्तिक होता है दोस्तों, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से ही, माफ़ कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता से ही स्वास्तिक का जो है चिन्ह मिला था दोस्तों, ठीक है। ये चिन्ह कहाँ से मिला था? हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो व्हीलर, ठीक है, व्हीलर ने इसे क्या कहा था? व्हीलर, तो व्हीलर ने इसे माउंट एबी, क्या कहा है दोस्तों? माउंट एबी, व्हीलर ने इसे माउंट एबी की संज्ञा भी प्रदान की है। चलिए यहाँ से आपको पता चल गया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर से। अब बात करेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ है। और मोहनजोदड़ो खोज भी सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों। अब मोहनजोदड़ो जो वर्तमान में कहाँ पर? पाकिस्तान में तो है ही। पाकिस्तान कहाँ पे? लरकाना। कहाँ पर? लरकाना ज़िले में, पाकिस्तान में लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। जो हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर है? वो रावी नदी के तट पर। जबकि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? यह है सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। खोज किसने की? 1922 में राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की अगर शासन व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था था वो राजतंत्रात्मक ना होकर क्या था? जनतंत्रात्मक थी। तो यहाँ पर जो शासन व्यवस्था क्या थी दोस्तों? जनतंत्रात्मक। तो ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो की जो शासन व्यवस्था थी वो जनतंत्रात्मक थी, ठीक है। यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है? अगर यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ देखें तो वृद्ध स्नानागार यहाँ से मिला हुआ है, वृद्ध स्नानागार, ठीक है, स्नानागार यहाँ से हमें मिला हुआ है। और मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, वो केंद्रीय खुले प्रांगण में भी जो है जल कुंड, जो जलाशय है वो भी यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। विशाल स्नानागार आंगन में एक आयताकार जलाशय से यहाँ मिला हुआ, जो हम जिस बात करते हैं दोस्तों। तांबे और टिन को मिलाकर हड़प्पा वासी जो कांसे का निर्माण करते थे, जी हाँ, किसे? तांबे और टिन को मिलाकर, तांबे प्लस में टिन को मिलाया जाता था और इसको मिलाकर क्या बनाया जाता? तांबे और टिन को मिलाकर, तो यहाँ से कांसे का निर्माण किया जाता है। क्योंकि इसी मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? कांसे की एक मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की जो है नर्तकी की मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? हमें मोहनजोदड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम बात करें और इम्पोर्टेंट चीज़ चहुंदड़ो से, अगर हम बात करें दोस्तों, चहुंदड़ो अगला स्थान क्या है? चहुंदड़ो, ठीक है। तो चहुंदड़ो से अगर हम बात करें तो चहुंदड़ो जो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी सिंध प्रांत में भी, सिंध में ही है। और इसकी चहुंदड़ो खोज 1934 में 1934 में की गई थी। किसने की थी? एन गोपाल मजमूदार ने किया था। 1935 में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ पर क्या किया? उत्खनन करवाया गया था, ठीक है। चहुंदड़ो ही एकमात्र पूरा स्थल है। अगर हम चहुंदड़ो की बात करें दोस्तों तो चहुंदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से, अगर हम बात करें, चहुंदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से क्या मिली है? वक्राकार ईंटें। क्या मिली यहाँ से? वक्राकार ईंटें। चहुंदड़ो से ही वक्राकार ईंटें मिली हैं। हालांकि चहुंदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व तो नहीं मिला है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। लोथल की अगर हम बात करें, लोथल जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? लोथल की अगर बात करें तो लोथल ये कहाँ है? गुजरात, भारत में स्थित है, ठीक है। और ये जो है भोगवा नदी के तट पर, कहाँ पर है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अगर हम बात करें तो 1955 में लोथल की खोज की थी किसने? SR राव ने। किसने की थी? SR राव ने इसकी खोज 1955 में की थी। और ये एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। और लोथल में नगर दो भागों में ना बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को जो है क्या किया? दुर्गीकृत किया गया था। अगला अगर हम बात करें राखी गढ़ी, ठीक है दोस्तों। तो राखी गढ़ी की अगर हम बात करें
तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में है। तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। यहाँ से अन्नागार मिला हुआ है। और मई, अगर हम बात करें मई, अभी इसका उत्खनन चल भी रहा है, मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो इसके नष्ट हो जाने का खतरा है, इसको ग्लोबल हेरिटेज फंड ने 2000 नष्ट होने वाले विरासत सूची में शामिल किया है। 2012 मई 2012 में शामिल इसको किया गया है। इसके बाद है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जिसे राजस्थान में है। तो कालीबंगा को दोस्तों क्या कहा जाता है? कालीबंगा को काली चूड़ियों का शहर। कालीबंगा क्या है? राजस्थान में है, राजस्थान में शहर स्थित है। इसको काली चूड़ियों का शहर कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये घग्घर नदी के किनारे। कहाँ पर है? घग्घर नदी के किनारे जो है कालीबंगा स्थित है। इसे शाब्दिक कर काली चूड़ियों से। इसकी खोज 1951 में अमरंद घोष ने की थी। 1951 में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी अमलंद घोष द्वारा। ठीक है, 1951 में। और इसके बाद 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा इसकी खुदाई की गई। ठीक है, और यही सही कालीबंगा से क्या बोला हुआ? जूते हुए खेत का साक्ष्य। याद रखिएगा, जूते हुए खेत का साक्ष्य। जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है? यही कालीबंगा से ही मिला हुआ है। और यहाँ के भवनों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। किसी के द्वारा? कच्ची ईंटों द्वारा। और कुछ अलंकृत ईंटों का भी साक्ष्य यहाँ से दोस्तों मिला हुआ है। ठीक है, बनावली हरियाणा में ये भी है। ये फतेहाबाद। इसके बाद क्या आता है? बनावली। तो बनावली कहाँ पर है? बनावली ये भी हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ से? फतेहाबाद। हरियाणा में फतेहाबाद में स्थित है। और इसकी खोज की अगर हम बात करें तो 1973 में R.S. बिष्ट ने की थी। किसने की थी? 1973 R.S. बिष्ट ने 1973 में जो है बनावली की खोज की थी। और इसमें ये एक अकेला स्थल है जहाँ से हड़प्पा कालीन और हड़प्पा पूर्व दोनों अवशेष मिले। कहाँ मिले इसे? हड़प्पा कालीन और हड़प्पा पूर्व। याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन और पूर्व दोनों स्रोत यहाँ से मिले हैं। यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था और यहाँ से यहीं पर ही मिट्टी का बना हुआ हल मिला है और बनावली से अधिक मात्रा में जौ भी मिला है। इसके बाद धौलावीरा, ये भी गुजरात में कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, 1967 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। तो इस तरह से यहाँ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल थे जहाँ से डायरेक्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों हड़प्पा सभ्यता संबंधी प्रमुख चीज़ों को जो हमें पता होनी चाहिए जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हड़प्पा सभ्यता से और जो प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों वह है उसके लिपि से। तो हड़प्पा लिपि की बात करें तो हड़प्पा लिपि, ठीक है दोस्तों, तो लिपि के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हड़प्पा लिपि की बात करें तो लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेलखड़ी के आयताकार मोहरों पर। कहाँ पर हैं? सेलखड़ी की आयताकार। ठीक है, सेलखड़ी की आयताकार। ठीक है, सेलखड़ी के आयताकार मोहरों कहाँ पर हैं? मोहरों। ठीक है, मोहरों पर और तांबे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। 64 मूल चिन्ह हैं। इस जो लिपि का जो सबसे पुराना नमूना है, सबसे प्राचीन नमूना इस लिपि का 1853 में मिला था। और उसके बाद 1923 ईस्वी में इस पूरी लिपि तक जो प्रकाश में आ गई थी, लेकिन अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पाई लिपि को क्या कहते हैं? इसी लिपि को क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राफ। क्या कहा गया है? हड़प्पाई लिपि को पिक्टोग्राफ कहा जाता है। और अर्थात अगर पिक्टोग्राफ का मान बताएं तो पिक्टोग्राफ का अर्थ चित्रात्मक। क्या होता है? चित्रात्मक। ठीक है, चित्रात्मक जो दाईं से बाईं ओर। कहाँ से दोस्तों? जो यहाँ से ऐसे लिखी जाती थी और यहाँ खत्म होती थी। अभी वर्तमान में यहाँ से लिखती यहाँ खत्म होती, लेकिन इधर से दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दाईं से बाईं लिखी जाती। और इस पद्धति को एक और नाम दिया जाता है। इस पद्धति को क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, बुस्ट्रोफेडन। याद रखिएगा, बुस्ट्रोफेडन कहा गया है। सबसे ज़्यादा चित्र जो है यू आकार के, इसमें जो सबसे ज़्यादा चित्र किसके हैं वह यू आकार के तथा मछली के प्राप्त हुए। यू आकार और मछली, इनके सबसे ज़्यादा इसमें जो है चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जहाँ से डेफिनेटली जो है
क्वेश्चन जो है पूछा ही पूछा जाएगा दोस्तों। क्लियर। चलिए अगर हम बात करें विश्व को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कब पता चली, तो विश्व को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी पता चली 1924 में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर उसमें कौन थे, जॉन मार्शल ने विश्व के समस्त सिंधु घाटी की नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा 1924 में 1924 में की थी, 1924 में की गई। अब अगर हम बात करें दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जब अभी तक हमने आपको बताई हैं, अब हम एक एक करके जो है दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन जो है करेंगे, जाकि जिससे आपका रिवीजन भी काफ़ी अच्छी तरह से हो जाएगा। और भी चीज़ें जो है हम इसमें शामिल करेंगे। अब एक एक करके दोस्तों हम सारी एमसीक्यू आपको गलत, आई थिंक अभी तक जितना मैंने कराया आप सभी को दोस्तों समझ में आ चुका होगा, है ना। चलिए अब हम एक एक करके दोस्तों एमसीक्यू चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातात्विकों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है। तो वह दोस्तों केवल 1, 2 और 3 यानी वस्तुओं की विशिष्ट शैली, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होना, विशेष कालखंड संबंध होना। तो इसी वजह से यानी इसका जो उत्तर है वो डी सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातात्विक सहमत हैं। तो वो तिथि जिस पर पुरातात्विक सहमत वो कौन सी है दोस्तों, तो वह है बी 2619 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है। तो चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है, तो यह दोस्त थार रेगिस्तान से अलग वह पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र इसके लिए किया गया चोलिस्तान शब्द का प्रयोग। 20 का सही है। चलिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस और सुअर पालते थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर क्या है, सही उत्तर दोस्तों सी यानी एक और दोनों सही है। हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों गाय को पालतू नहीं बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल की सूचक है। तो गणेश्वर जोधपुरा जो संस्कृति है वो किस हड़प्पा स्थल की सूचक है, तो वह दोस्तों खेतड़ी। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 का ए सही है। चलिए प्रश्न नंबर 6, फायांस का शब्द निम्नलिखित वैसे किससे है। फायांस का शब्द जो है संबंध किससे है, तो दोस्तों बालू व रंग व चिपचिपा पदार्थ से बनाया गया मिश्रण। बी इसका सही है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। तो शंख निर्मित वस्तुओं के निर्माण के जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन से हैं। प्रश्न नंबर 7 का अगर उत्तर बताएं तो प्रश्न नंबर 7 का नागेश्वर तथा बालाकोट दोस्तों, नागेश्वर तथा बालाकोट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मागान कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 8 का है वो है ओमान को मागान कहा गया है। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के संदर्भ में जो सबसे प्रचलित मत है वो है जलवायु परिवर्तन, यानी सी सही उत्तर है। अगला है दोस्तों, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी की पुस्तक के रचनाकार हैं वो है S.N. रॉय। क्या है दोस्तों, S.N. रॉय इसकी पुस्तक के जो है रचनाकार हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और पुस्तक जहाँ से आपको पता होनी चाहिए, वो प्रमुख पुस्तकें जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट जो है पूछा जा सकता है, एक बार मैं आपको बताते चलूँ कि इसके अलावा दयाराम साहनी की पुस्तक से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दयाराम साहनी संबंधी क्वेश्चन के बारे में तो आपको पढ़ के चलना है। और 2-3 पुस्तकें हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट तो आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का तटीय क्षेत्र था। तो हड़प्पा सभ्यता का तटीय क्षेत्र था दोस्तों, इसमें से अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता तटीय क्षेत्र लोथल जो गुजरात में स्थित है, यहीं से व्यापार होता था। इसे व्यापारिक क्षेत्र या तटीय क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जो महानिदेशक थे वह अलेक्जेंडर कनिंघम इनमें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित धार्मिक प्रथाओं में कौन सा एक हड़प्पा संस्कृति परिचित और असामान्य प्रतीत होता था। तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है दोस्त संस्कृत यज्ञ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14,
हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में कौन सा शहर विशेष रूप से शैल वस्तु शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो शैल वस्तुओं के लिए शिल्प उत्पादन के लिए जो शहर जो समर्पित था दोस्तों वह है मांडा, जम्मू कश्मीर का मांडा, सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। हड़प्पा की घरेलू वास्तुकला में जमीन से संलग्न दीवारों पर कोई खिड़कियां नहीं थी। निम्नलिखित विकल्पों में से पुरातात्विक द्वारा उल्लेखित संभावित कारणों की पहचान करें। तो 15वें का जो उत्तर है दोस्तों वह है कौन उल्लेखित विकल्पों में से पुरातात्विक द्वारा उल्लेखित संभावित कारणों की पहचान करें। तो संभावित कारण की अगर हम बात करें तो इनमें से जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है आपका 15वें का गोपनीयता बनाए रखने के लिए बी, यानी बी इसका सही है दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 16। हड़प्पा लिपि को गुड़ क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा लिपि को गुड़ क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा लिपि गुड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक इसका। चलिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में शहरी केंद्र विकास हुआ, सही है। हड़प्पा शहरों की सबसे विशेष विशेषता संयोजित जल निकास प्रणाली थी, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा की लगभग ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 तीनों जो सही उत्तर इसके। प्रश्न नंबर 18। हड़प्पा वासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? तो हड़प्पा वासियों को सोना प्राप्त होता दक्षिण भारत, कर्नाटक दक्षिण भारत से। ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 19वां। तो 19वां जो सही उत्तर है दोस्तों वह है, इसमें से अगर हम बात करें 1 3 और 4, 1 सही है, ठीक है, 1 सही है, 3 सही और 4 सही है, यानी सी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 19वें का बी सही, माफ़ कीजिएगा, 1 3 4 बी सही है। प्रश्न नंबर 20। आद्य शिव की मोहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। तो आद्य शिव की मोहरों के बारे में जो कथन सही है वह है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक देवता का जो है रुद्र रूप का उल्लेख मिलता है। बाद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया, बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में किया गया है, बिल्कुल ठीक है। पशुपति चित्र मेल नहीं खाता, बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सही है वो है ए। चलिए नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में कोई गढ़ नहीं था? तो सिंधु घाटी जिस सभ्यता में कोई शहर नहीं था वो है दोस्तों आपका चहुंदड़ो। ठीक है, क्या है? चहुंदड़ो। ठीक है, चहुंदड़ो में कोई गढ़ नहीं था। प्रश्न नंबर 22। इनमें से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है? तो कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता? ये जल निकास, जल नियोजन, जल निकास व्यवस्था, गढ़ और निचला शहर, सभी सही है, यानी डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का स्रोत था? तो हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का जो स्रोत था, 23वें का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका राजस्थान। तांबा राजस्थान खेतड़ी खान से आता था, राजस्थान के खेतड़ी से। ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से अलावा सभ्यता के पतन कारण थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन, माफ कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था? तो 24वें का अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सभी कारण जो है पतन के, डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे? तो 25वें का है सी, यानी इंद्र की पूजा नहीं करते थे, बाकी प्रकृति की मातृ देवी और पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो 26 का जो उत्तर होगा वह है वैदिक सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अलावा जैसे इसे कांस्युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में गलत कथन है? तो वो कौन सा गलत कथन हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो हड़प्पा के लोगों ने हिंदू धर्म का पालन किया, ये कथन गलत है, सी गलत उत्तर इसका। चलिए निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? प्रश्न नंबर 28 में निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो 28 में अगर सुमिलित की बात करें दोस्तों तो यहाँ देखो मोहनजोदड़ो 1921, हड़प्पा 1921, लोथल 1955। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं और क्या लिखा गया है, धौलावीरा 1990। तो इसमें 28वें का अगर हम बात करें तो 28वें का जो सुमिलित नहीं है वो है ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 1922 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ए सुमिलित, बाकी सभी सुमिलित हैं, ए सुमिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 29। पुरातात्विक द्वारा किन 2 नीतियों को अपनाया जाता है ताकि हड़प्पा वासियों में सामाजिक अंतरों की पहचान की जा सके? तो पुरातात्विक द्वारा हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक पहचान करने के लिए कौन सी नीतियाँ अपनाई जाती हैं?
तो वो लिपियाँ अपनाई जाती है, वो कौन से तरीके हैं जो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनाते हैं दोस्तों? तो वो है 1 और 4 यानी अंत्येष्टि का अध्ययन और कलाकृतियों का अध्ययन। तो इसका ठीक है, तो इसकी ये नीतियों को अपनाया जाता है, इसको अपनाया नहीं जाता है। तो 1 और 4 इसका सही है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी? तो हड़प्पा वासियों को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी? तो वह धातु कौन सी है? लोहा, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञात नहीं थी दोस्तों। चलिए अगला, अगर हम इस तरह क्वेश्चन पूछे और क्या पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले महानिदेशक वह हैं दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम पहले महानिदेशक थे। तो इसको भी आपको, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले क्या थे? महानिदेशक। हड़प्पा वासियों को टिन कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा है। हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे उनको टिन कहाँ से प्राप्त हुआ था? अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से उनको टिन प्राप्त होता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टिन हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान से। ठीक है, चौंदड़ों में हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो चौंदड़ों में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था दोस्तों वो था मनका बनाना। क्या बनाना? मनका। चौंदड़ों में मनका बनाना सबसे महत्वपूर्ण उद्योग माना गया हड़प्पा सभ्यता वासियों के लिए। हड़प्पा लिपि लिखी गई किससे थे दोस्तों? तो हड़प्पा लिपि जो लिखी जाती थी वो किस प्रकार लिखी जाती थी? वो लिखी जाती थी किससे? दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, दाएं से बाएं की ओर। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पुरा स्थल से जुताई वाले खेत के प्रमाण भी मिले हैं? तो जुताई खेत कहाँ से मिले? कालीबंगा से। तो कालीबंगा से जुताई की खेत वाले प्रमाण वाले चीज़ें मिली हैं दोस्तों। ठीक है, और इस प्रकार से हड़प्पा काल में सड़कों और गलियों को लगभग किस पैटर्न पर अनुसार बिछाया गया? तो वो पैटर्न था ग्रिड पैटर्न। ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न के आधार पर बिछाया गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके इस वीडियो से कोई भी डाउट्स, कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।